के खाएं। आपके जानिब आऊँगी। जो दिल के मरीज़ हैं, मैंने अक्सर सुना है उनको ये कहते हुए कि हार्ट सर्जरी से बहुत डर लगता है, पता नहीं उसके बाद हम सर्वाइव कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, अभी तो हम जी रहे हैं तो हम मेडिसिन से गुजारा कर लेते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे? देखिए, पहले आपके सवाल का जवाब करिए कि दिल की तकलीफ़ अगर आपकी इस शिद्दत पे पहुंच चुकी है जहाँ पे हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को री-एवेल्युएट आज के ज़माने में किया जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप बगैर सर्जरी से भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। फिर अगर आप अद्वियात और बाकी जो कुछ भी करते हैं, अगर उससे आपका काम चले तो कुछ हद तक चलता भी है, और काफ़ी लोगों का बहुत बहुत अरसा भी और बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलता है। लेकिन आप किस ग्रुप में गिरेंगे ये वक्त बताता है। जो असल चीज़ है वो ये है कि आपने दिल की बीमारियों से बचना कैसे है। बचने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। एक स्टेप जिसको हम कहते हैं प्राइमोरियल स्टेप्स, वेरी स्टार्ट, जिसमें वालिदैन अपनी औलाद से पहले ख़ानदानी रिश्तों को पैदा करने से पहले एक दूसरे की जेनेटिक्स का अगर एनालिसिस कर सके, जिसी वजह से हम कहते हैं ना कि विद इन फैमिलीज शादियाँ ना करें, डाइवर्सिफाई करें। फिर जिस वक्त एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसकी खुराक का ध्यान रखा जाए ताकि वो उस किस्म की चीज़ों पे एक्सपोज ना हो। एक बहुत कॉमन सी चीज़ जो हार्ट को हिट करती है वो सोर थ्रोट करती है, गला का ख़राब होना। उससे जिसमें ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं जो कि दिल को अफेक्ट कर सकते हैं। और करते हैं। हमारे साउथ पंजाब में ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसको हम रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के हवाले से बात करते हैं। इससे थोड़ा हम आगे जब निकलते हैं तो फिर आपको अपनी प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि अपने वो सारी वो चीज़ें जिससे आप बचते हैं। हमारे यहाँ जो एक चीज़ बहुत अहम है और जो बहुत ज़्यादा लैकिंग है वो एक्सरसाइज है। आपका माशाल्लाह जिस जगह पे ये सारा स्टूडियो अवेलेबल है, इसके सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे कोई वर्जिश करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, जितनी बड़ी ये आबादी है यहाँ पे। लाहौर जितना बड़ा शहर है, इसके अंदर जितने ग्राउंड्स हैं वो कभी भरे हुए नज़र नहीं आते। और फिर सबसे बड़ी बात जो आजकल हमारे यहाँ पैदा हो चुकी है, वर्जिश खत्म हो चुकी है ज़िंदगी में। छोटे छोटे स्कूल हैं, वो स्कूल घरों के अंदर बने हुए हैं और उनके पास कोई प्लेइंग ग्राउंड्स नहीं। बिल्कुल, बड़ा ये सिंपल बहुत सा बड़ा हल, इशू है। बहुत सिंपल सा हल है। हल इतना सा है कि उस इलाके में जहाँ पे वो स्कूल है और उस इलाके के अंदर एक ग्राउंड है जो सोसाइटी का ग्राउंड है, वो सोसाइटी का ग्राउंड जो है वो स्कूल वाले अडॉप्ट करें। सुबह के वक्त वहाँ पे प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बच्चों की जाए, शाम के वक्त उसी ग्राउंड के अंदर वहाँ पे सारे मोहल्ले वाले अपनी एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, वॉक करें। क्योंकि ज़ाहिर है दोपहर का वक्त एक फ़र्क वक्त होता है जिसमें स्कूल का लोग काम कर सकते हैं, शाम का वक्त एक अलग जगह है, वही ग्राउंड है, उसको इस्तेमाल करें। बाहर कई दफ़ा यहाँ तक देखने को मिल चुका है कि वही सिनेमा है, सुबह के वक्त वो लेक्चर थिएटर बन जाता है, रात के वक्त वो सिनेमा बन जाता है। तो आपने अपनी जो भी आपके पास वसाइल अवेलेबल हैं उनको मैक्सिमाइज यूटिलाइज करना। तो अगर आप वर्जिश करें तो आप अपने लिए बहुत सारी छोटी उम्र से ही प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करना शुरू कर देते हैं, और फिर जैसे जैसे उम्र का अगला हिस्सा आता जाता है तो आप उसमें करेक्शन में रहते हैं। वजूद एक ख़ास हद से ज़्यादा भारी होना आपके लिए सेहत का निशान नहीं है। हमारे यहाँ वो मजाक से कहा जाता है कि चलती है तो तरती हिलती है, वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। तो एक आपका वजूद है जिसको एक प्रॉपर BMI जिसके हिसाब से कहा जाता है कि उसके अंदर रखा जाए, वो आपके लिए कल को बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों से फाइट करने के लिए बेहतर होता है। ये डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि बजाय कि हम आखिरी वक्त का इंतज़ार करें या दवाइयों की तरफ जाएं, उससे बेहतर है कि हम उससे पहले ही एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। सबसे पहले वेट कंट्रोल करें और एक्सरसाइज करें। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।